दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया कमाल। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी तेज तर्रार कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में अर्शदीप ने हैट्रिक लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। साउथ अफ्रीका पर आई कयामत और टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओवल में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्या और रिंकू सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक दिग्गज बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला हाल ही में ओवल में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और टीम इंडिया के कप्तान सूर्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां दोस्तों टॉस हारकर सूर्य कुमार यादव के द्वारा गेंदबाजी चुना जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए क्विंटन डिकॉक और बाउमा की एंट्री होती है, जबकि भारतीय टीम के लिए पहले ओवर का आगाज करते हुए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में डिकॉक का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए वन बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां उनका सामना होता है टेम्बा बाउमा से और टेम्बा बाउमा भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए इसी ओवर में 2 चौके और 1 सिंगल की मदद से 9 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा विकराल रूप डिकॉक का देखने को मिलता है, जहां पर 5वें ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है। और इस प्रकार से 6 ओवरों की समाप्ति पर टीम को स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से डिकॉक तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी उनके बल्ले से देखने को मिलती है और मात्र 24 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 8वें ओवर में इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे क्विंटन डिकॉक को गुगली गेंद पटककर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है, जहां उनकी 51 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से अंगद की तरह डटकर मुकाबला कर रहे बाउमा को भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चलता कर दिया जाता है, जहां पर दोस्तों पॉइंट में खड़े सूर्य कुमार यादव के द्वारा उनका एक बेहतरीन सा डाई मारकर के कैच ले लिया जाता है और उनकी 26 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीका टीम के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए वांडे डसन की एंट्री होती है। यहां से दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और पहले 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की आतिशबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और मात्र 26 गेंदों में ही उन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप पकड़ लेते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए अपना 50 की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां पर सबसे पहले मार्करम के बल्ले से मात्र 22 गेंदों में ही 50 जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 14वें ओवर में जैसे ही स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल की एंट्री होती है तो दोस्तों सबसे पहले अपना शिकार वांडे डसन को बनाते हैं, जहां दोस्तों उनकी 35 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान मार्करम भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठते हैं और 55 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए अक्षर पटेल अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए मिलर का साथ देने के लिए क्लासेन की एंट्री होती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से
हावी होते हुए उनका जम के चालान काटते हैं और हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्या की पूरी तरह से होश उड़ाकर रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा विकराल रूप क्लासेन का देखने को मिलता है, जो कि 18 ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 रनों की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में क्लासेन भी अपना 50 पूरा करते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वे भी सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 51 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर डेविड मिलर करारा प्रहार करते हुए सीधा गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहाँ अर्शदीप अंतिम की 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक ले लेते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट गंवाकर 219 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 220 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों जिनके कंधे पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रबाडा आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहले ही ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल के द्वारा 2 बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा दी जाती है और पहले ही ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के सामने गेंदबाजी करने आते हैं नगेड़ी, जहां दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ पहली ही गेंद पर फैंडे की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारते हुए टीम के लिए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और 6 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इसी ओवर में 24 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 8वें ओवर में जैसे ही स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है तो दोस्तों पहला शिकार ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया जाता है, जहां दोस्तों अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो रहे ऋतुराज गायकवाड़ को एक ललचाई हुई गेंद पटककर पॉइंट की दिशा में कैच आउट करवा दिया जाता है और उनकी 28 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गूगली गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और सीमा रेखा के पास उन्हें कैच आउट होना पड़ता है। इस प्रकार से उनकी 51 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए कप्तान सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ एक ही ओवर में टीम इंडिया को लगे 2 जबरदस्त झटके से उभारने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ सिंगल डबल रन चुराना चालू कर देते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों चौके छक्कों की आतिशबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर सबसे ज्यादा विकराल रूप तो ईशान किशन का देखने को मिलता है, जहां ईशान किशन 12वें ओवर में बैक टू बैक 3 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए नगेड़ी की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं और इसी ओवर में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जल्दबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों ईशान किशन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 55 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां दोस्तों 14 ओवर में कोटजे के द्वारा एक घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पहली गेंद पर वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा एक चौका जड़ देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉइंट की दिशा में 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है और लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए IPL स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 18 ओवर में रिंकू सिंह 3 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। वह दोस्तों 19वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन आते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पूरे 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 200 रनों तक पहुंच जाता है।
लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। जहां दोस्तों सूर्या के सामने गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज नगेड़ी, जहां शुरुआत की 2 गेंदें बिल्कुल जड़ में फेंकते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, लेकिन सर पर कफन बांध करके आज सूर्या अंतिम की 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 मुकाबले में 4 विकेट से रौंद देते हैं।